नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 कुलकर्णी परिवार की जानकारी। सौभाग्यवती रमाबाई लक्ष्मणराव कुलकर्णी का परिवार आयगली गांव में एक संस्कारवान और धर्मपरायण परिवार माना जाता था। इस परिवार के बच्चे आगे चलकर केवल अपने घर के ही नहीं बल्कि पूरे समाज की शान बने। काशीबाई परिवार की बड़ी बेटी। सन 1916 में जन्मी काशीबाई अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनका विवाह सोलापुर के पंडितराव कुलकर्णी से हुआ, जो निजी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करते थे। 5 संतानें मिली, 3 बेटे और 2 बेटियां। काशीबाई ने अपने परिवार को अच्छी तरह संभाला। गोविंदराव घर के आदर्श स्तंभ। 1918 में जन्मे गोविंदराव तेजस्वी और विद्वान थे। संस्कृत में प्रथम आए और अतनी में मैट्रिक की पढ़ाई की। युवा अवस्था में ही नौकरी मिल गई और साथ ही पिता का निधन हो गया। परिवार के 11 सदस्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने बहनों और भाइयों को पढ़ाया लिखाया, विवाह करवाया और माँ की सेवा की। गुरु भक्ति ही उनकी जीवन थी। नरसिंहेश्वर महाराज उनके जीवन के पारदर्शक बने। गरीबी में भी जब मिरज मिशन अस्पताल में महाराज भर्ती थे, तब उन्होंने घर का अनाज पीसकर भक्तों को भोजन कराया। खुद कई महीनों तक संकट झेले, लेकिन गुरु सेवा में तन मन धन सब अर्पण किया। आगे चलकर उन्होंने नंदेश्वर बालकृष्ण महाराज और यल्लट्टी आश्रम से गहरा संबंध जोड़ा। 1976 से यल्लट्टी में रहकर गुरु सेवा की। 2003 में एक भजन के बाद भोजन करते समय शांति से प्राण त्याग दिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे गुरु भक्ति की मिसाल बने रहे। श्रीनिवास राव भाई से बढ़कर साथी। गोविंदराव के छोटे भाई श्रीनिवास राव हर कार्य में उनके साथ खड़े रहते। लोग कहते जैसे राम लक्ष्मण, दोनों में कभी मतभेद नहीं हुआ। नरसिंहेश्वर महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने भी साधना का जीवन जिया। वे पत्नी सहित पूर्णिमा को यल्लट्टी जाते। रात भर जपा करना उनकी साधना थी। 2004 में उन्होंने मिरज में देह त्याग किया। डॉक्टर नारायण राव सेवा और हंसी की छाया। 1921 में जन्मे नारायण राव सदैव हंसमुख रहते। होम्योपैथी के डॉक्टर बने। उनके घर मौली महल में सत्संग और उपासना होती रहती। 1947 में जब नरसिंहेश्वर महाराज मिरज मिसल अस्पताल में कष्ट पा रहे थे, तब नारायण राव ने पूरी रात उनके साथ रहकर सेवा की। अपनी कमाई का 1/4 भाग हमेशा यल्लट्टी मठ की सेवा में लगाते थे। जीवन के अंतिम समय तक मठ का बिजली बिल भरते रहे। वे और रामकृष्ण महाराज दोनों का बंधन अर्धनारीश्वर की तरह था। 2006 में उन्होंने अंतिम श्वास ली। शांताबाई धर्मपात पर चलने वाली बहन। 1933 में जन्मी शांताबाई का विवाह जमखंडी के शिक्षक कल्याणराव ओडेयर से हुआ। आगे चलकर वे वैदिक कर्मकांड में लगे। नरसिंहेश्वर महाराज से विशेष संबंध बना। वे भी 3 बेटे और 2 बेटियों की मां बनी। बाऊराव साधारण जीवन, सेवा में महान। 1927 में जन्मे बाऊराव ने ITI की शिक्षा लेकर किर्लोस्कर कंपनी में नौकरी की। यल्लट्टी की सेवा कभी नहीं छोड़ी। 1995 में वे यल्लट्टी आश्रम में रहने लगे और भक्तों के लिए स्वयं भोजन बनाने लगे। तुलसीबाई गृहिणी और भक्त। तुलसीबाई का विवाह श्यामराव मुतालिक से हुआ। पति सिंचाई विभाग में कार्य करते थे। परिवार साधारण था, लेकिन हमेशा यल्लट्टी जाकर दर्शन करते। रामकृष्ण महाराज परिवार का रत्न। इसी कुलकर्णी परिवार में जन्मे
समर्थ सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज इस वंश की शोभा बने। गोदावरी और द्वारकाबाई, भाई की छाया। गोदावरी का विवाह माधवराव कटकर से हुआ। द्वारकाबाई रामकृष्ण महाराज की सबसे प्रिय बहन थी। उनका विवाह रामकृष्ण महाराज ने अपनी कमाई से कराया। वे भाई को पिता समान मानती थी और यल्लट्टी आकर दर्शन करती थी। द्वापर युग के पांडव में कभी कभी में अधिक की भावना आई, परंतु कलयुग में भी कुलकर्णी परिवार के 5 पांडव में यह भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई। सब ने गुरु की कृपा को ही वास्तविक संपत्ति माना। चारों उपासना, भजन, ध्यान को ही जीवन मानकर साधना की। एक दूसरे में कभी द्वेष न रहा। यल्लट्टी के लोग इन्हें प्रेम से राय करके पुकारते थे। गुंडोपत महाराज। गुंडोपत लक्ष्मणराव के भाई थे। इनका विवाह सरस्वती बाई से हुआ। ये कन्नूर सिद्धलिंगेश्वर महाराज के शिष्य थे। कपड़े का व्यवसाय और राजनीति में भी सक्रिय रहे। बाद में गुरु संघ से ध्यान उपासना कर सिद्धावस्था प्राप्त की। गांव में गुंडोपत महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। हमेशा परोपकार की भावना रही। नरसिंहेश्वर महाराज की तपश्चर्या के समय उन्होंने आश्रय देकर सेवा की। पहले जन्म में 7 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। नरसिंहेश्वर महाराज की कृपा से गोरख, कृष्ण, मुक्ताबाई, नरसिंह, वासुदेव ये 5 संतानें जीवित रही। श्री रामकृष्ण महाराज के 8 वर्ष की उम्र में सरस्वती बाई ने उन्हें गोकुल की यशोदा की तरह पालन पोषण किया।